खत्म हो चुका है। जिस दिन मोदी जी चले गए ना, मुसलमान हिंदुओं को पीटेंगे। 2014 से पहले जिन्होंने यहाँ जन्म लिया उनको शर्म आती थी, ये मोदी जी का कहना है। आपको शर्म आती है? आप 2014 से पहले के जन्म होंगे, आपको शर्म आती है? भारत में, देश में आती है क्या? विदेशी है। अरे देसी कहाँ से है? उसकी माँ विदेशी, उसका बाप परदेसी, कहाँ से आ गया? तारीख का मेरा कालका मंदिर से मेरा मोबाइल चोरी हो गया, अभी तक मिला नहीं मेरा। अच्छा। और बताओ किसको बोलूं मैं? तो किसको बोलूं? कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? सरकार कौन है? सरकार कौन है फिर? हिंदू एक सोच है, समझिए ना। हिंदू राष्ट्र मतलब नहीं है कि धर्म परिवर्तन करना। हिंदू राष्ट्र मतलब शांति से रहना, अमन के साथ रहना। हिंदू दिल्ली में योगी चाहिए, दिल्ली में योगी चाहिए। हाँ, खुल के। मोदी जी से खुश है? मोदी जी से 4-5 बार और आना चाहिए। 4-5 बार और? हाँ, और आना चाहिए। मरे ना दूसरे दिन सीट खाली हो। परिवर्तन जरूरी है सर। अगर किसी को सत्ता आप कंटिन्यू दे दोगे, अहंकार आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा। मोदी जी आए वही देश का भारत सही करेंगे। नहीं तो कुछ नहीं। पहले दोगलापंथी चलती थी, 2 नंबर का। मैं गाड़ी चलाता हूँ, एक दिन में मैं 8-10 हजार रुपए कमाता हूँ। एक दिन में 8-10 हजार? अच्छा, एक दिन कितने का पी जाता है एक दिन में? भाई कितने का क्या मतलब, मतलब हफ्ते में 3 दिन दारू पीते हैं भाई हम। एक दूसरे में घोटाला करेंगे और सब देश को बर्बाद करेंगे। बातें शब्द नहीं, आप बहस करनी है तो आराम से करो। आराम से भाई साहब, बहस करनी। अभी उनका इस वक्त हम दिल्ली में मौजूद है। जैसा कि आपको पता है कि 2024 चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। सभी राजनीतिक पार्टियां अभी से ही अपनी अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इस वक्त हम जनता के बीच पहुंचे हैं, जनता की राय जानने की कोशिश करेंगे। जनता 2024 में क्या सोचती है? सर, 2024 का चुनाव नजदीक है, आपको क्या लगता है कि देश में परिवर्तन होनी चाहिए, फिर से मोदी जी को आनी चाहिए? बिल्कुल परिवर्तन। आपके हिसाब से कौन आनी चाहिए? कोई भी आए, कोई भी आए, फिर भी आप किसी एक को तो चाहेंगे ना कि देश का प्रधानमंत्री बने? परिवर्तन जरूरी है सर। अगर किसी को सत्ता आप कंटिन्यू दे दोगे, अहंकार आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा, फिर वो किसी को समझेगा नहीं। अच्छा, फिर वो किसी को समझा नहीं। लेकिन लोग कह रहे कि मोदी जी ने 9 साल में बहुत अच्छा काम किया है, पूरे विश्व में डंका बज रहा है मोदी जी का। क्या किया बताओ तो सर। क्या नहीं किया है ये पूछना। आप बताओ, आप बताओ। सब कुछ किया है, आप बताओ। सब कुछ किया है। जवाब मैं दूंगा। क्या जवाब मैं दूंगा। मोदी ने बहुत काम किया है, स्टेबल गवर्नमेंट दिया है। इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? वर्ल्ड में पहले काम हो रहा है। इससे पहले भी तो कुछ नाम नहीं था। हाँ। 70 साल से देश डूबा हुआ था। ये कह रहे कि कोई कैसे नहीं जानता था भारत को। ये कह रहे कोई नहीं जानता था, बाकी अरे भी नहीं जानता कैसे कैसे सर बताओ। बता रहा केजरीवाल जैसे सरकार को बुलाया। अरे साला बेवकूफ। एक मिनट, 10 लोगों को कोलेशन गवर्नमेंट लाएगा, वो किसी काम का नहीं रहेगा। एक दूसरे में घोटाला करेंगे और सब देश को बर्बाद करेंगे। बातें शब्द नहीं, आप बहस करनी है तो आराम से करो। आराम से भाई साहब, बहस करनी है, आराम से करो। सर आओ प्लीज। देखिए वो कह रहे खुश है, बीजेपी से खुश है, कह रहे कि बीजेपी बहुत अच्छा खुश है। मैं खुश नहीं हूँ, मैं खुश नहीं हूँ, मैं खुश नहीं हूँ। क्या हुआ? मैं खुश नहीं हूँ। आप कुछ नहीं है? मैं कुछ हिसाब से परिवर्तन होनी चाहिए। बिल्कुल। तो कौन, नीतीश, राहुल या फिर केजरीवाल, कौन आए आपके हिसाब से? कोई भी आए, कोई पढ़ा लिखा बंदा आ रहा है, कोई भी पढ़ा लिखा बंदा आए। तीनों में से कोई ना आना है, मोदी जी आने चाहिए। गुंडा राज खत्म हो चुका है। गुंडा राज खत्म हो चुका है। जिस दिन मोदी जी चले गए ना, मुसलमान हिंदुओं को पीटेंगे। भाई साहब, आप लिख के ले लो। काम ही नहीं हुआ है मोदी जी की सरकार में। मोदी आज की डेट में इंडिया फाइनेंशियली आप उसकी रैंक देख लो कहाँ पे है, वर्ल्ड वाइड रैंक बिकॉज ऑफ मोदी। अच्छा, ठीक है, जिस दिन यहाँ पे मोदी जी गए, मतलब बीजेपी गई, गुंडा राज चालू और मुसलमान हिंदुओं को मारेंगे। और आप देख लेना। राहुल गांधी कह रहे कि देश में नफरत फैल गई है, बेरोजगारी है, महंगाई है। आप कह रहे कि मोदी जी का डंका बज। मोदी जी से पहले किसकी सरकार थी यहाँ पे? है ये है। वेट फॉर सम टाइम। मोदी जी से पहले किसकी सरकार? कांग्रेस की। सर आओ, कांग्रेस की सरकार यहाँ कितने साल रही? लगभग 70 साल तक। 70 साल। भ्रष्टाचार खत्म हुआ? अभी कौन सा गैंगवार खत्म हुआ? चाइना के नजदीक पहुंचे। आप बताओ, गैंगवार खत्म हुआ? भ्रष्टाचार खत्म हुआ? सर एक मिनट सर बताओ। सामने ऐसा बता रहे कि कोई काम नहीं हुआ मोदी जी के कार्यकाल में, देश एकदम गर्त में चला गया, बता रहे। यू आर आस्किंग मी सो दैट आई एम टेलिंग यू। ओके, 10 में से 8 लोग मोदी ही बोलेंगे। कितना? 10 में से 8 लोग मोदी ही बोलेंगे। आप भी चाहते मोदी जी? हाँ हाँ, हर बंदा जाके मोदी ही बोलेंगे। देखो, गरीबी कोई खत्म नहीं कर सकता। कुछ भी हो सकता है। गरीबी कोई खत्म नहीं कर सकता। मोदी
पीएम के हिसाब से मोदी बेस्ट है। आज की शेर बेस्ट कुछ नहीं सकता हूँ। आज की डेट में कर रहे हैं। अच्छा, मैं फैक्ट्स पे बात कर सकता हूँ। ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि मोदी राहुल जी गांधी आएंगे। तो बताएं तो सही। मैं सिर्फ फैक्ट्स मैं पे बात जनता कर की सकता बात कर रहा हूँ। हूँ, मैं किसी की बात नहीं कर रहा चलो, हूँ। फैक्ट्स पे मैं बात कर जनता की सकता हूँ। राय जानना चाह रहा हूँ। मैं फैक्ट्स पे बात कर सकता हूँ, बाकी बताएं क्या फैक्ट्स है, मैं बात कर सकता हूँ। वो तो कह रहे हैं कि मोदी जी का डंका बज रहा है अभी इसमें हर डंका बज रहा अच्छी बात है, तो ये बताएं किस चीज पे बज रहा है। जगह। वो कोई नहीं जानता था भारत को पहले, अब सब जानने लगा भारत। अच्छा, 2014 से पहले 2014 से पहले इस भारत में जिन्होंने जन्म लिया उनको शर्म आती थी। 2014 से पहले जिन्होंने यहाँ जन्म लिया उनको शर्म आती थी, ये मोदी जी का कहना है। आपको शर्म आती है? आप 2014 से पहले के जन्म होंगे, आपको शर्म आती है भारत में, देश में आती है क्या? अरे हम गर्व कर देंगे भाई, गर्व क्यों आएगा? फिर क्यों बोले? फिर क्यों बोले? 2014 से पहले जो जन्म बाउंड हुए हैं यहाँ पे, उनको शर्म आती थी कि हम भारत में क्यों जन्म पैदा हुए हैं? चलिए, क्या लगता है आपको कि 24 में किसकी सरकार बननी चाहिए आपके हिसाब से? 24 में किसकी सरकार? चोर आए और आ जाएंगे, चोर आ जाएंगे। अच्छा, कौन चोर आ रहे हैं? कौन अरे मेरी बात कराओ। 21 तारीख का मेरा कालका मंदिर से मेरा मोबाइल चोरी हो गया, अभी तक मिला नहीं मेरा। अच्छा। और बताओ तो किसको बोलूं मोबाइल में? तो किसको बोलूं? कौन जिम्मेदार है? हैं? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? सरकार कौन है? सरकार कौन है फिर? अब बताओ सरकार कौन है फिर? ये तो पुलिस के अंडर आती है ना ये। हाँ, फिर हाँ। तो सरकार कौन है अच्छा, फिर? और क्या आप बताऊं? सरकार में जिम्मेदार मानते हैं? यार। हाँ। हैं? आपको क्या लगता है कि 24 में किसकी सरकार बननी चाहिए? मोदी जी की बननी चाहिए, मोदी जी की। बिल्कुल। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मोदी जी की सरकार बननी चाहिए? आप इतना खुश है मोदी जी से, क्या लगा आपको? हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र से क्या कर लेंगे बताइए? बहुत कुछ कर लेंगे हम। मुसलमान कहाँ जाएंगे? सब यहीं रहेंगे, हिंदू राष्ट्र से क्या हो जाएगा? सब कुछ यहीं रहेंगे, हिंदू राष्ट्र सब यहीं रहेंगे, अच्छा, सब यहीं रहेंगे। सब यहीं रहेंगे, कोई कहीं नहीं जाएगा, सब यहीं रहेंगे, सब यहीं रहेंगे, करोड़ मुसलमान कहाँ जाएंगे? सब यहीं रहेंगे भाई। तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? बनेगा, भाई देखो, हिंदू राष्ट्र देखना। जो है ना, देखो हिंदू राष्ट्र, हिंदू एक सोच है, समझिए ना। हिंदू राष्ट्र मतलब नहीं है कि धर्म परिवर्तन करना। हिंदू राष्ट्र मतलब शांति से रहना, अमन के साथ रहना। अच्छा, हिंदू ये बताइए, आप एक नौजवान है, एक युवा है, हाँ। तो आपके हिसाब से 24 में हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पे वोट पड़नी चाहिए या विकास के मुद्दे पे वोट पड़नी चाहिए? सब कुछ पे पड़नी चाहिए, विकास पे भी पड़ रहा है। एक करके मैं आपके पास आऊंगा। हाँ, सब कुछ पे वोट पड़नी चाहिए। विकास पे पड़ ही रहा है, विकास हुआ है, ऐसा तो नहीं है कि विकास नहीं हुआ है, विकास भी हो रहा है। हिंदू राष्ट्र पे भी पड़ना चाहिए, विकास पे भी वोट पड़ना चाहिए, लोग दोनों कह चीज़। रहे हैं कि बेरोजगारी इतनी है, महंगाई इतनी है, आप कह रहे हैं विकास। कहाँ कोई बेरोजगारी नहीं है सर देखो, पहली चीज देखो एक चीज आपको बताता हूँ सर। हम लोग को जरूरी है ये नौकरी वोकरी का ये छोड़ के, जरूरी है कि गवर्नमेंट इनोवेशन का इनिशिएटिव ले, इनोवेशन पे ध्यान दे। और ये जो थिंकिंग है, थॉट, ये नौकरी लेने वाला जो थॉट है, इस चीज को कन्वर्ट करके किसी और चीज में जो है, जो लोग का स्किल है, स्किल पे लोग ध्यान दे। अगर स्किल पे आज अगर लोग ध्यान देने लगे ना, तो कोई बेरोजगारी नहीं है, कोई नौकरी की आपके जरूरत हिसाब से पकौड़ा तलना भी एक तरह से इनोवेशन है। नहीं, पकौड़ा तलना नहीं, और भी बहुत सारा इनोवेशन है। सब जगह तो नौकरी नहीं करते, और पकौड़ी तलने में क्या जरूरत है? माने इंसान पढ़ने के बाद इंसान क्या पकौड़ा ही? मेरे भाई, हर बंदा यहाँ पे ना, आप पूरी मार्केट का सर्वे करो, यहाँ पे चाय वाला भी लड़के रखे हुए हैं उसने, जो 20-20, 25-25 हज़ार रुपये सैलरी पा रहे हैं। अब लोगों को काम नहीं करना है तो उसमें क्या करोगे आप? लोगों को काम नहीं करना, उसको घर से थोड़ी ना पकड़ के लाओगे यार, घर से पकड़ के लाओगे। ये भाई बोतल लेके घूम रहा है रोज शाम को। मैं गाड़ी चलाता हूँ, एक दिन में मैं 8-10 हज़ार रुपये कमाता हूँ। एक दिन में 8-10 हज़ार? अच्छा, कितने का पी जाता है एक दिन में? भाई कितने का क्या मतलब, मतलब हफ्ते में 3 दिन दारू पीते हैं भाई हम। हफ्ते में 3 दिन पीते हैं भाई ये रही बोतल रशियन नाइट है, देखो भैया, आप खुश है एकदम मोदी जी से? अरे भाई अगर देखो मैं बताऊं, सरकार मोदी की बननी चाहिए, अन्यथा किसी और की बननी नहीं चाहिए। और दिल्ली में योगी चाहिए, दिल्ली में योगी चाहिए, हाँ, खुल के योगी चाहिए और मोदी चाहिए। अमित शाह कह दिए कि 24 में फिर से मोदी जी आ रहे हैं। हाँ चाहिए, और नहीं आएंगे तो लाना पड़ेगा भाई। किसको? मोदी या योगी? मोदी जी को, सबको, जितने बीजेपी में बैठे हैं सब आएंगे। कोरोना में लाखों लोगों की मौत हो गई भाई एक बात बताऊं मैं, भाई कोरोना की बताऊं, हमारी तो मौत नहीं हुई। क्यों नहीं हुई भाई? कोरोना के बाद हम लोग का कंट्री सबसे ज्यादा अभी स्टेबल है पूरे वर्ल्ड में। एक मिनट सब्र करो भाई, हमारी तो मौत नहीं हुई, हमारे अंदर जान नहीं है।
क्यों क्यों हो गई बहुत से लोगों की? तो भाई क्यों तैर रही थी? वो लोगों को मार के फेंका गया था भाई। किसने मारा उसे? हमें क्या पता, वो तो लोगों की दुश्मनी है। आज भी लोगों चाकू वाकू चल रहे हैं, मार रहे हैं एक दूसरे को। एक दिन में क्या चाकू चाकू चल रहे क्या? भाई साहब, इतनी कोरोना- लाशें निकल रही अच्छा है वो। क्या बोला आप? क्या कोरोना के टाइम पे ना काम करा है पापा के साथ, ठीक है। कोविड के टाइम पे तुम्हारे सामने जिंदा खड़ा हूँ, ठीक है, तुम्हारे सामने जिंदा खड़ा हूँ। काम करा है पूरे ऑल इंडिया में, मैक्स हॉस्पिटल में, ब्लड सैंपलिंग में। जब भी कुछ नहीं हुआ, जिसके अंदर क्षमता है ना वो जी सकता है, और जिसने सोच लिया ना अरे हाय करोना, तो वो बंदा सीधे ऊपर ही निकलेगा। अच्छा, तो आप भी चाहते हैं कि मोदी जी सरकार बने? मोदी जी आए, और कौन आएगा? केजरीवाल थोड़ी ना आएगा। मैं चाहता हूँ दिल्ली में मोदी दारू जी कर दे, आए। दारू कर दे, एक के साथ एक फ्री। मोदी जी आए, वही देश का भारत सही करेंगे। नहीं तो कुछ नहीं। पहले दोगलापंथी चलती थी, 2 नंबर का काम होता था। अब कुछ नहीं होता, कोई भी काम होता है ईमानदारी का काम होता है। कांग्रेस कह रही है 24 में राहुल आ रहा है। हैं? घंटा आएगा, मोदी साहब भी आएंगे, मोदी साहब भी आएंगे। मेरी बात तो करो। हाँ। 24 में राहुल जी आएंगे। एक मिनट भाई, एक मिनट। आ गया। नीतीश कुमार पटना में 15 विपक्षी दल को बैठक बुलाए, कह रहे कि उसमें 24 की अगुवाई में जो राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। वो कुछ नहीं बनेंगे, वो सब फेक चल रहा है। वो आपस में भसड़े चल रही हैं। आएंगे मोदी साहब भी, तुम भी आई हो, हम भी आई हैं। वो सब फेक बाजी चल रही है। अभी उनका अभी उनका दाल का घोटाला चल रहा है। जब उनका बम ब्लास्ट होगा जब पता चलेगा। एक बात चलो भाई, टाटा बाय, गुड टाटा, नाइट। बाय बाय। हाँ, बोलो। राहुल गांधी जी जो है ना, वो 30-35 जितने भी साल है, 55 साल के है ना, कितना एज है भाई राहुल गांधी? भाई युवा है, 50 साल पहले जो राजीव गांधी के द्वारा एक गलती हुई थी, उन्हीं का नतीजा है, और कांग्रेस का नतीजा। राहुल गांधी जी जो है ना, वो 30-35 जितने भी साल है, 55 साल के है ना, कितना एज है भाई राहुल गांधी? भाई युवा है, 50 साल पहले जो राजीव गांधी के द्वारा एक गलती हुई थी, उन्हीं का नतीजा है, और कांग्रेस का नतीजा है राहुल गांधी। गलती का नतीजा हाँ है। जी, अरे हाँ जी। यार, क्या अरे बात कर रहे हैं? जो रियलिटी है, जो इंसान देश के बाहर जाके देश के बारे में टट्टी करके आया, वो गलती नहीं है तो और क्या है बताइए आप? देश के बाहर जाके जो देश का टट्टी करके आया, देश का नाम निकाल के, अपना टट्टी मुंह से निकाल के, वो इंसान गलती नहीं है। राजीव गांधी का गलती है, 30 रुपए का गलती है। वो 30 रुपए खर्चा कर लेता है तो इतना बड़ा गलती नहीं होता। कह रहे कि राजीव गांधी की गलती की राहुल गांधी है। भाई 30 तो बहुत ज्यादा। भाई साहब, हमको उससे मतलब नहीं है कुछ भी। हमको मतलब है काम अच्छा हो रहा है, ओनली मोदी ही चाहिए। हमको उससे कोई मतलब नहीं है। अंदर तक की बातें बोलना नहीं चाहते हम अंदर तक की बातें नहीं बोल यार, तुम हम बोलना नहीं चाहते, हम बोलना नहीं चाहते। आएंगे मोदी आएंगे, वो सबको पता है मोदी आएंगे। देखो मैं बताता हूँ भाई, 2024 में चाहे कांग्रेस, चाहे एक मिनट जा बात कर रहा हूँ, चाहे कांग्रेस दम लगा ले, चाहे कोई दम लगा लेना, अगर मोदी जी को और योगी को हरा दो तो मैं यहाँ बैठा हूँ नेहरू प्लेस में, मेरे से आगे मिल लेना। हम सब नेहरू प्लेस। राहुल गांधी कह रहे कि देश में नफरत फैल गई है, मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहे हैं। कुछ नहीं फैला, मोहब्बत ही मोहब्बत है। वो आपस में भसड़े, बस एक दूसरे का मन का खटाप कर रखा है। बच्चों को बस ये हिंदू और ये सब वही दोस्त है। हमारे भी दोस्त है मुसलमान, सब भाईचारा है। जैसे घर में भाईचारा, वैसे मुसलमानों में भाई। ऐसा कुछ नहीं है, बस ये आपस में, जैसे अब न्यूज वाले आ गए, आपने बोला जी हिंदू मुसलमान, इसी में भसड़ हो गई। सब ओनली सब भाईचारा। हम नेहरू प्लेस में ही हैं, सब साथ में खाना खाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा निकाले लोगों को जोड़ने के लिए, कह रहे कि देश में नफरत फैल गई है। अरे कुछ नफरत नहीं है, वो तो बस एक आपस में बहम कर दे। मोदी जी की गद्दी खाली होने वाली है। कुछ नहीं होने वाली जी, मोदी जी आएंगे, आप भी आई हो, हम भी। अच्छा चलिए, एक और चचा हमारे साथ है। चचा, 24 में आपको क्या लगता है कि मोदी जी को आनी चाहिए, सत्ता परिवर्तन होनी चाहिए आपके हिसाब से? सत्ता परिवर्तन की क्या जरूरत है? कोई परेशान है क्या? हाँ, विपक्ष कह रही है कि देश में महंगाई है, बेरोजगारी है। महंगाई कौन से दिन नहीं थी? कांग्रेस के टाइम पे नहीं थी क्या? कांग्रेस के टाइम पे नहीं थी क्या? है कहाँ थी नौकरी? हमें तो 66 साल होगी, नौकरी मिली नहीं। 40 साल है, 80 रुपए क्या है बतेरी बिकली। तो आप खुश है मोदी जी से? किससे? मोदी जी से खुश है? मोदी जी से 4-5 बार और आना चाहिए। 4-5 बार और? हाँ, और आना चाहिए। मरे ना दूसरे दिन सीट खाली हो। लोग कह रहे कि तानाशाही आ जाएगी देश में। तानाशाही ही नहीं है। तानाशाही कहते हैं क्या इसको? ये तो रामराज है। रामराज है? यस। लोग क्या भ्रष्टाचारी हो रहा है, महंगाई है, बेरोजगारी है। अरे जिसके पास लंगोटी है बाकी कुछ नहीं है। कमाल कर रहे हो, सिर्फ लंगोटी है उसके पास, दोनों के पास। जो देश को सुधारने में लगे हुए, उनकी बहन तो टांग खींचने में लगे रहे। नीतीश कुमार कह रहे कि राहुल गांधी को 24 में प्रधानमंत्री बनाएंगे। आपने घी खाया है? हाँ। घी खाया है? देसी घी खाया है?
अगर मक्खी खाती है तो मर जाती है। अच्छा। शहद है ना, शहद शहद कौन खा के मरता है? घी और शहद दोनों मिला के खाओ, बंदा मर जाता है। तो ये जो बंदे लगे हुए हैं ना, इनको हजम नहीं हो रही देसी चीजें, अच्छा। विलायती चीजें चाहिए। साला इटली में जाके रंगेलियां मनाता है, यहाँ प्रधानमंत्री की सीट चाहता है, भोसड़ी का चूतिया। वो कह रहे हाँ? तो आप मानते हैं कि विदेशी है राहुल गांधी? कौन? राहुल गांधी विदेशी है? अरे देसी कहाँ से है? उसकी माँ विदेशी, उसका बाप परदेशी, कहाँ से आ गया? अरे उनके बाप यहीं के हैं, उनके नाना यहीं के हैं, उनके नाना। हाँ। नाना कहीं से उत्पन्न हुआ, हाँ। मामा कहीं से उत्पन्न हुआ। मुझे ये बताओ, है कौन सी जगह का हो? हाँ। स्थान तो कोई होता है किसी आदमी का। मैं राजस्थान में पैदा हुआ हूँ, और एक और बताऊं, राजस्थान में भी बीजेपी आएगी, लिखवा लो। बीजेपी आएगी? और 200% भाई। अच्छा। लेकिन अभी अपने टाट में बच्चे माल है ना, ये भी मुंडवा लेंगे, राजस्थान में नहीं आई। लिख लो, मैं यही हूँ, 45 साल से दिल्ली में हूँ, यहीं पे प्रॉपर्टी का काम है मेरा, भवानी। इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते कि वो अशोक गहलोत इतना अच्छा काम किया राजस्थान में, कह रहे वो आएगी सरकार? मैं अब बहुत सारी बिरादरी के बैठे हैं, मैं तुम्हें सुनाऊंगा अशोक गहलोत की, छोड़ दो। अच्छा। हाँ, चलिए, और भी लोग हैं, बात करेंगे आप लोग। हाँ। हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, योगी जिंदाबाद, और तुम साथ में तुम्हारी भी जिंदाबाद। अरे बहुत शुक्रिया। चलिए, तो देखिए यहाँ बाबा जिंदाबाद। यहाँ पे देखिए अभी कई सारे लोगों से मैंने बात किया, ज़्यादातर लोग यही चाह रहे हैं कि फिर से एक बार मोदी जी की सरकार है। आप भी क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। योगी भी चाहिए।